हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। काफ़ी टाइम के बाद हम जो सोशोलॉजी पोर्शन है सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, तो वहाँ का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अपलोड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट के बाद आज सेकंड पार्ट जो होगा उसमें जो सेकंड लेक्चर होगा वो कंप्लीट करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन थी सोशोलॉजी की वो चीज़ें उसमें वो क्लास हमने कवर की थी, इंट्रोडक्शन दी थी। और सेकंड पार्ट में उसी को कंटिन्यू करेंगे हम सोशोलॉजी को। उसमें सोसाइटी हम पढ़ रहे थे, सोसाइटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको वीकली आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे। काफ़ी बिजी थे इन दिनों हम फा के एग्ज़ाम के साथ या बाकी जो एग्ज़ाम्स है आने वाले, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मिल रहा है सोशोलॉजी पे, उसके लिए सॉरी। इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, वीकली आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट रहेगा जो भी एक क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बनाएंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करे इससे बाहर आपको ना आए, चीज़ें पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा एक टॉपिक या एक यूनिट कंप्लीट होगा उस पर एमसीक्यू सेशंस भी साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, हमने सोशोलॉजी डिस्कस की, क्या 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 चीज़ें होती हैं सोशोलॉजी के अंदर। फिर क्योंकि हमें पूरा जो सिलेबस है वो एज ए सोशोलॉजी पढ़ना है, तो उसके बाद हमने सोसाइटी देखी, सोसाइटी की डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट आए, जो फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी, वो चीज़ें कवर की। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी कवर किए। फिर हम देखेंगे कुछ थ्योरीज आई जो आज हम कवर करेंगे। कुछ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी जब हुआ तो कुछ थ्योरीज दी गई थी, वो कौन कौन सी थ्योरीज थी। सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी डिवाइन थ्योरी। देखो डिवाइन थ्योरी में क्या चीज़ बोली गई कि सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जैसे बाकी चीज़ें गॉड ने क्रिएट की हैं, इस दुनिया को बनाया, यहाँ पे जो चीज़ें सब क्रिएट की, ऐसे ही उसने सोसाइटी को भी क्रिएट किया। तो दैट वाज द डिवाइन थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट यही था, इट्स इन क्रिएशन ऑफ गॉड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई थ्योरी ऑफ फोर्स थ्योरी। देखो फोर्स थ्योरी क्या होती हैं, डिफरेंट सुपरफिशियल जो फिजिकल हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक सोसाइटी को जन्म लेने के लिए। जैसे हम किसी जगह पे रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का मतलब ये होता है, या उस आइडिया को सपोर्ट करती थी थ्योरी। जो बंदे वहाँ पे रहेंगे, जो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे उस कंपटीशन में, वो वहाँ पे फिट हो जाएंगे उस एरिया के अंदर। दैट वाज सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। तो कुछ फोर्सेस होती हैं, कुछ फिजिकल फोर्सेस जिनकी वजह से सोसाइटी का जन्म हुआ, जिसे हम फोर्स थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द स्टेट आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल्स। ये लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या फिर इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रूलर। लोग और जो वहाँ का रूलर होगा उस टाइम का, उस एरिया का, उसके बीच में। देखो क्या होता है, रूलर्स जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो अपनी फ्रीडम्स जो होती हैं, उनकी कुछ फ्रीडम्स, उनको वो सरेंडर कर देते हैं किसके आगे, रूलर्स के आगे। लेकिन उसके बदले में रूलर्स से वो चाहते हैं कि वो रूलर उनके जो राइट्स होंगे, उनके जो फ्यू राइट्स होंगे, उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो जब वो रूलर उनके फ्यू राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा तो वो लोग अपनी फ्रीडम्स जो होंगी, कुछ फ्रीडम्स को उनके सामने सरेंडर कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जहाँ पे दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है लोग और रूलर्स में। तो इस तरह से कुछ सोसाइटीज़ का जन्म हुआ जिसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था एक चीज़ आई जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलती थी कि सोसाइटी का जो इवॉल्वमेंट हुई वो इवॉल्व हुई थ्रू किनशिप, थ्रू रीजन्स, थ्रू इंडस्ट्रीज, थ्रू वॉर। तो इन चीज़ों से सोसाइटी का जन्म हुआ। किनशिप क्या होता है, किनशिप एक सोशल रिलेशनशिप होता है, इट्स ए वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होता है ऑल द ह्यूमन बींग्स, जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम अब किनशिप इन टर्म्स ऑफ हो सकती है ब्लड रिलेशन, अब मैरिज, कोई शादियाँ से उनके ताल्लुक होंगे, ब्लड रिलेशन से खून का ताल्लुक हो गया एक दूसरे से, अडाप्टेशन, किसी ने किसी बच्चे को अडाप्ट किया है तो वो चीज़ हो सकती है, फैमिली रिलेशंस। उस तरह से जो सोसाइटी का जन्म होता है उसे किनशिप, उसे हम बोलते हैं किनशिप से भी इवॉल्व होती है। रिलीजन, अब सोसाइटी एज ए रिलीजन भी डेवलप होती है, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, जैसे हिंदू सोसाइटी, हिंदुज़म, इस तरह से अलग अलग जो रिलीजन से उनके अपने इमोशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे भी सोसाइटी का जन्म होता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लोगों के आपस में ताल्लुकात बनते हैं, तो उस तरह से सोसाइटी डेवलप होती है। इस तरह से वॉर्स,
कुछ वॉर्स हुई, उसके बाद लोगों में ऐसा हुआ कि उससे सोसाइटीज़ डेवलप हुई। तो ये सोसाइटीज़ के एवोल्यूशनरी थ्योरीज थी जिसमें ये चीज़ें होती हैं। और देखो सोसाइटी जो होती है वो ग्रेजुअली चेंज होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है। इट्स नॉट ए डायनेमिक नहीं होती है सोसाइटीज़, डायनेमिक होती है, इट्स नॉट स्टैटिक नहीं होती है। दैट मीन्स इट्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ उसमें चेंज आती हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो कस्टम्स हुआ करते थे, जो रिवाज हुआ करते थे, लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो उस टाइम से डिफरेंट हैं, यानी वक्त के साथ साथ चेंज आती हैं लेकिन ग्रेजुअल होती हैं, एक साथ नहीं आती है। तो ये चीज़ें समझना। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आई नेक्स्ट, उसे बोलते थे थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड। देखो थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड क्या थी? थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड जो थी, सिंपल सी बात है, जो भी बंदा था, जो सोशोलॉजिस्ट था, फिलोसोफर था, जो उसकी चीज़ में, जो उसके माइंड में चीज़ आती थी वो उसको अपनी डेफिनेशन दे देता था। हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। एनी आइडियलिस्ट थे, ग्रुप माइंड्स थ्योरीज ट्रीटेड सोसाइटी एज ए माइंड। जो चीज़ बोलता था इंसान, जो एक बंदा बोलता था वही मान जाते थे, यही सोसाइटी है। जैसे प्लेटो ने कहा सिविल सोसाइटी इज ए माइंड रिक्लाइन लॉर्ज, इस प्लेटो ने ये चीज़ कही थी, ये चीज़ याद रखना। इस तरह से एक बुक है, उस बुक का नाम है ग्रुप माइंड, दैट्स रिटन बाय द MC डुगॉल ने। एक MC डुगॉल जो है एक फिलोसोफर है, इन्होंने ये बुक लिखी है ग्रुप माइंड, तो याद रखना ये इनकी बुक है। इसी तरह थ्योरी ऑफ माइंड्स, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, अलग अलग डेफिनेशन दी उनके जो माइंड में आया। उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ की कुछ टाइप्स थी। तो वो कौन कौन सी टाइप्स थी? सबसे पहले आती है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़। ये पुराने ज़माने में आज भी हैं लेकिन बहुत पहले हुआ करती थी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग का मतलब शिकार करना, गैदरिंग का मतलब जंगल में जाना, प्लांट्स को जमा करना, फूड जमा करना। मेजॉरिटी ऑफ दी सोसाइटीज़ एग्जिस्ट इन द पास्ट। ये सोसाइटीज़ ज़्यादातर पास्ट में हुआ करती थी, पुराने ज़माने में हुआ करती थी। प्राइमली सर्व बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग द प्लांट्स। इनका उस वक्त सोर्स हुआ करता था एनिमल्स की हंटिंग करना, उनको मारना, गैदरिंग द प्लांट्स, जंगल में जाना, वहाँ से प्लांट्स जमा करना। मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज़ वे नोमैडिक एंड ट्राइबल। ज़्यादातर ये सोसाइटीज़ नोमैडिक हुआ करती थी। नोमैडिक वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं पीरियड्स के साथ, तो उन्हें नोमैडिक पीपल्स बोलते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़ हुआ करती थी ज़्यादातर वो, यानी तो ये चीज़ें हुआ करती थी ज़्यादा अर्ली टाइम्स में, पास्ट में ये थी। उसके बाद आई पास्टोरल सोसाइटीज़। कौन सी सोसाइटीज़? पास्टोरल। इनका जन्म जो था ये 12,000 ईयर्स एगो हुआ, यानी 12,000 साल पहले ये इमर्ज हुई। पास्चर एनिमल्स फॉर द फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जानवरों को, एनिमल्स को रखते थे फॉर फूड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे वो हॉर्सेस को इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना। तो रेलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था उस वक्त। बैलगाड़ियाँ जो होती थी, सॉरी रेलगाड़ियाँ नहीं, बैलगाड़ियाँ जिसमें ऑक्स को लगाया जाता था, कॉट्स होते थे, तो फूड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्टिल एग्जिस्ट टुडे, आज भी हैं। डेजर्ट्स लैंड्स ऑफ अमेरिका के डेजर्ट्स लैंड में आपको आज भी पास्टोरल सोसाइटीज़ मिलेंगी, एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस ऑफ गुड्स। तो काफ़ी ज़्यादा गुड्स ये प्रोड्यूस करती थी, दे वेयर पास्टोरल सोसाइटीज़। नेक्स्ट हमारे पास थी, उसके बाद हमारे पास हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़। देखो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ जो थी, इनका मेन मकसद था, हॉर्टिकल्चर होता क्या है? सबसे पहले देखो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जिसने बोला, तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है? हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ क्या थी? रियली ऑन द कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड प्लांट्स, जिनका मेन मकसद ये हुआ करता था फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, प्लांट्स अपेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनका जन्म हुआ। आल्सो प्रोड्यूस सरप्लस गुड प्रोड्यूस करती थी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर मीन्स इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड द प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ टू कल्टीवेट क्रॉप्स। देखो इसमें हम सीरियल्स, ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, कॉर्न, बार्ली और लार्ज एरिया पे इन चीज़ों को उगाया जाता था, इन चीज़ों की कल्टीवेशन की जाती थी। ये लोग जो थे ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ इन्हें बोलते थे। तो ग्रेट डिग्री ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अपीयर्ड इन द एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में, डिफरेंट लेयर्स बनी, डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशंस बनी। तो इस तरह से ये थी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, जिसमें लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, फिर वो फार्मर्स को ज़मीनें देते थे, वो उस पर कल्टिवेट करते थे, वो उसका जो 80-70% लैंड लॉर्ड्स लेते, 30% फार्मर को मिलता। तो ये एक स्ट्रैटिफिकेशन थी वहाँ पे। तो ये थी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। उसके बाद आई हमारे पास फ्यूडल सोसाइटीज़। फ्यूडल का मतलब होता है
बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑफ लैंड। मतलब ये होती थी फैमिलीज पीजेंट्स में हैव कल्टिवेटेड देयर लैंड लॉर्ड्स लैंड फॉर द जनरेशंस। एक बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, उनकी लैंड्स को कौन कल्टिवेट करते थे? वो छोटे मोटे जो किसान होते थे पीजेंट्स, वो उनकी ज़मीनों पे वो अनाज उगाते थे। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? 60% 70% कौन ले जाते थे? लैंड लॉर्ड। 30% उनको मिलता था। तो ये एक उस वक़्त एक पैटर्न चलता था जो फ्यूडल सोसाइटीज़ बोलते थे, यानी ज़ालिमाना थी उस वक़्त। जो मर्ज़ी आता था वो लैंड लॉर्ड्स उनके साथ करते थे। उसके बाद आती थी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। फिर जन्म हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का। देखो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो थी ये बेस्ड थी ऑन मैश यूजिंग मशीन्स का दौर आया टू प्रोड्यूस गुड्स के लिए, मशीनरी आ गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इसका जन्म हुआ ब्रिटेन के अंदर एंड क्विकली सेपरेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे दुनिया के दूसरे पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये चीज़ें फैलती गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी में ये चेंज आई, यानी मशीन्स का दौर आया। तो गुड्स को मशीन्स की जब अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस्ड होने लगी और यहाँ पे सरप्लस भी ज़्यादा बढ़ता गया। तो ये चीज़ें हुई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के साथ। फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हुई, उसके बाद आती है हमारे पास पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रीज़ के बाद जो सोसाइटीज़ आई वो कौन सी थी? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अब टेक्नोलॉजी का दौर आया बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड सेलिंग ऑफ द सर्विसेज, जिसमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सेलिंग ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड की गई, यानी करेक्टराइज्ड बाय द लेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे आपको उस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा झगड़े नहीं होंगे, ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ट्रांजिशंस फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ गुड्स टू इकोनॉमी ऑफ सर्विस। पहले इकोनॉमी ऑफ गुड्स थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, इकोनॉमी ऑफ गुड्स टू इकोनॉमी ऑफ सर्विस। अब सर्विस सेक्टर ज़्यादा आए क्योंकि सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट की। तो ये थी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ जो थी वो डिस्कस की, क्या क्या हुआ। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें सोसाइटी हमने कवर किया। अब आता है कम्युनिटी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी? तो कम्युनिटी क्या होती है? देखो सिंपल सी बात याद रखना, कम्युनिटी का मतलब होता है इट्स लैटिन वर्ड। सबसे पहले डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है इट्स कम्युनिटी इज अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो लैटिन वर्ड्स, और लैटिन दो वर्ड्स थे, एक था कॉम, एक था म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, म्यूनिस का मतलब होता है टू सर्व। सो वी कैन से दैट कम्युनिटी का लिटरल मीनिंग ये है टू सर्व टुगेदर, एक साथ सर्व करना। दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी। तो लैटिन वर्ड्स किन दो वर्ड्स से निकला है, उनका नाम याद रखना, उनका मीनिंग याद रखना, और इसे बोलते हैं एक साथ सर्व करना। उसके बाद कम्युनिटी की डेफिनेशन, व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल लाइव इन ए डेफिनेट टेरिटरी टू फुलफिल देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड, वी कॉल इट कम्युनिटी। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का ग्रुप, एक डिफाइंड एरिया में, एक चीज़ याद रखना, कम्युनिटी के अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है एंड नीड्स होती हैं, और उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। हम देखेंगे कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, ये जब तीनों टॉपिक कंप्लीट होंगे, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, फिर तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे, बहुत डिफरेंसेस मिलेंगी, लेकिन साथ साथ भी आपको समझ आती जाएगी। कम्युनिटी के अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, सोसाइटी के अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। ये चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। इस वक्त हम सोसाइटी को, कम्युनिटी को डिस्कस करके रहे, तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। देखो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर जो लोग रहेंगे उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे, दैट्स वी कॉल इट कम्युनिटी। और डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। तो सबसे पहले देखेंगे एक सोशोलॉजिस्ट था जिनका नाम था बुगॉडस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कम्युनिटी इज़ ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। एक सोशल ग्रुप होता है जिनमें कुछ डिग्री ऑफ फीलिंग्स होती हैं, लोगों में एहसास होता है, और वो एक डेफिनेट गिवन एरिया में रहते हैं, यानी यहाँ पे भी इसने मेंशन करके एक डिफाइंड बाउंड्री होती है। ये बुगॉडस की डेफिनेशंस थी, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, याद रखना किसने क्या बोला है। उसके बाद एक डेफिनेशन ये तो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डेफिनेशन दी, उसका नाम था, देखो उसका नाम था किंग्सले।
किंग्सले ने क्या डेफिनेशन दी? किंग्सले डेविस ने कहा कम्युनिटी इज ए स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप, एक छोटा सा टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ, जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स जो होंगे सोशल लाइफ के उस ग्रुप में आ जाते हैं। किंग्सले डेविस की डेफिनेशन थी। इसी तरह से पार्सन ने कहा, क्या कहा डेफिनेशन? ए कम्युनिटी इज ए कलेक्टिवली द मेंबर्स ऑफ विच शेयर द कॉमन टेरिटोरियल एरिया एज देयर। तो उसने कहा कम्युनिटी एक कलेक्टिविटी होती है जिसके मेंबर्स जो होते हैं एक कॉमन टेरिटोरियल एरिया को शेयर करते हैं, यानी वेल डिफाइंड बाउंड्री, जो भी बोल रहा है वो वेल डिफाइंड बाउंड्री पे स्ट्रेस कर रहा है एज देयर, तो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। इसी तरह से ऑकबर्न्स एंड निमकॉफ, इसकी क्या डेफिनेशन थी? इसने कहा कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ की एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड एरिया बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशन फॉर द डेली एक्टिविटीज़, के लिए हम एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, एक लिमिटेड एरिया होता है तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। उसके बाद जॉर्ज लिंडबर्ग ने कहा क्या क्या इसकी डेफिनेशन क्या थी कि कम्युनिटी इज़ ए ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। इसने भी एरिया को वेल डिफाइंड एरिया को डिफाइन किया, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कुछ पॉपुलेशन ह्यूमन की रह रही है और कैरिंग ए कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ, यानी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दैट वी कॉल इज कम्युनिटी, उसे कम्युनिटी कहते हैं। ये जॉर्ज लिंडबर्ग की डेफिनेशन थी। तो जो जो सोशोलॉजिस्ट आए उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी और ये डेफिनेशंस आप लर्न करके रखना, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है ये किसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट, इन डेफिनेशन से एक चीज़ सामने आई, इसका पूरा निचोड़ ये है कि कम्युनिटी देयरफॉर इंक्लूड्स, कम्युनिटी में क्या चीज़ें आती हैं? कॉमन एरिया होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ होनी चाहिए, सेंस ऑफ वी फीलिंग, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वेल डिफाइंड बाउंड्री तो होगी, उसमें लोगों के अंदर कॉमन इंटरेस्ट, लोग एक दूसरे से मेल जोल, उनका इंटरडिपेंडेंट ऑफ लाइफ, हर जो भी उस वेल डिफाइंड एरिया में होगा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, उनमें वी फीलिंग होगी, एक कॉमन इमोशनल फीलिंग होगी, कुछ भी होगा चाहे वो गम हो खुशी हो एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो ये चीज़ जो होती है इसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ कम्युनिटी के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखेंगे कम्युनिटी के अंदर कुछ फ्यूचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। देखो पहला कम्युनिटी का एलिमेंट्स एंड फ्यूचर क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो तभी कम्युनिटी बनेगी ना। तो शेयर बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ को शेयर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है ना। देखो जो भी बेसिक कंडीशंस होंगी कॉमन लाइफ की वो ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, तब एक इंडिविजुअल तो बंदा नहीं बना सकता ना कम्युनिटी। कॉमन लाइफ देखो उनमें कॉमन लाइफ क्या होती है? देखो पीपल पोजेसेस सम ईटिंग पैटर्न्स, ड्रेसिंग स्टाइल, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। वो जो कम्युनिटी में जो लोग रह रहे होंगे उनका एक खाने पीने का जो अंदाज होगा वो सेम होगा, पैटर्न ड्रेसिंग उनकी सेम होगी, स्टाइल, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी। जैसे कश्मीर के लोग एक कम्युनिटी है, कश्मीरी पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक कम्युनिटी है, उनका खाना पीना, उनका पैटर्न, उनकी ड्रेसिंग, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट वो जो है कॉमन है। दे डेवलप ए काइंड ऑफ इमोशनल एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, कुछ भी होगा एक दूसरे का दर्द को महसूस करेंगे, इमोशंस को, कल्चरल यूनिफॉर्मिलिटी होगी उनका कल्चर सेम होगा, ये चीज़ें होती हैं। कम्युनिटी इज आउटकम ऑफ सोशल यूनिफॉर्मिटी अमंग द इंडिविजुअल, में सोशल यूनिफॉर्मिटी होती है, समाज के अंदर वो चीज़ें सेम होती हैं उनमें। कम्युनिटी इज़ नेवर फॉर्म्ड विद ए पर्टिकुलर एम। याद रखना कम्युनिटी कभी भी एक पर्टिकुलर एम से नहीं बनाई जाती। जैसे कि हम आगे देखेंगे एसोसिएशन, जब एसोसिएशन बनती है उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पूरा करना है, ग्रुप ऑफ पीपल 10 15 20 जुड़े कि हमें इस चीज़ को पूरा करना है, इस मकसद को पूरा करना है। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो एसोसिएशन टूट जाती है। लेकिन कम्युनिटी ऐसा नहीं होता है, कम्युनिटी कभी भी पर्टिकुलर एम से नहीं बनती, ये खुद ब खुद बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता और ये परमानेंट होती है, याद रख लेना। तो ये एसोसिएशन की तरह नहीं होती। उसके बाद आता है कम्युनिटी का एक फ्यूचर, वो है डिफाइंड लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है एक डेफिनेट लोकेलिटी होती है, एक टेरिटोरियल एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर के लोग, दैट मीन्स एरिया नीड टू बी फिक्स्ड होना चाहिए। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि सोसाइटी में इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नाम होता है। कम्युनिटी हैज़ ए पर्टिकुलर नेम बेस्ड अपॉन द लैंग्विस्टिक कंडीशंस। पीपल लिविंग इन द कश्मीर कॉल कश्मीरी, जैसे लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हें कश्मीरी बोलते हैं। तो लैंग्विस्टिक बेसिस पर एक पर्टिकुलर नाम होता है, ये चीज़ याद रखना ना कम्युनिटी का। इसी तरह ट्राइबल कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। पंजाब के अंदर रहते हैं तो पंजाब कम्युनिटी, तो ये चीज़ें होती हैं डिफरेंट।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट फीचर या हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। सबसे बड़ी बात है सेंटिमेंट्स, ये चीज़ें होती हैं कम्युनिटी के अंदर। मीनिंग अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स टुगेदर। वो लोग जो होते हैं उनको एक एहसास होता है कि हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, इनमें एक दर्द होता है, फीलिंग्स होती हैं। इन द मॉडर्न टाइम द सेंटिमेंट्स वेरी मच लैक्स अमंग द पीपल्स ऑक्यूपाइंग ए लोकल स्पेसिफिक एरिया। आजकल ऐसा नहीं है, आज लोग एक सपोज एक एरिया में रह रहे हैं तो उनको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का पता नहीं होता है वहाँ क्या हुआ। ऐसा नहीं होता, देखा होगा आपने किसी जगह डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे देखा होगा कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को पता नहीं होता है, वहाँ के लोगों को एक रह रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आजकल हो रही हैं, लैक हो रहा है ये चीज़ें। तो एक स्पेसिफिक लोकल एरिया में आपने चीज़ ऑब्जर्व की होगी। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, एवरी कम्युनिटी ग्रोथ सेल्फ स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद जन्म होता है कम्युनिटी का, खुद ब खुद, ये चीज़ याद ना। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, परमानेंस, परमानेंस, कम्युनिटी हमेशा परमानेंट होती है। कम्युनिटीज़ आर नेवर फॉर्म्ड विद इन ए पर्टिकुलर एम ऑब्जेक्टिव। कभी भी एम या ऑब्जेक्टिव से हम कम्युनिटी नहीं बनाते, ये खुद ब खुद जन्म लेती है कम्युनिटी। ये एक एसोसिएशन की तरह नहीं होती है कि इसका एम होगा इस वजह से हम बनाएंगे। जो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे एसोसिएशन के बारे में, जब हम डिफरेंसेस तीनों में देखेंगे वहाँ पे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। इट्स ए ड्यूरेबल बिकॉज इट्स डेवलप इट्सेल्फ, ये ड्यूरेबल होती है, परमानेंट होती है क्योंकि खुद जन्म होता है इसका। और परमानेंट इन नेचर, याद रखना, कम्युनिटी इज़ ऑलवेज परमानेंट इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर था, लेक्चर 2, इस पे वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे जो आगे इसी टॉपिक को, कम्युनिटी को और फिर एसोसिएशन को कंप्लीट करेंगे, फिर तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे। तो इस तरह से हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सामने क्वालिटी कंटेंट लाएं, अच्छा कंटेंट लाएं। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको PDFs मिलेंगी लेक्चर्स की। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।